तो मेरे दिल ने भी कहा कि अपनी बहनों को कुछ उपहार दो शिवराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी लिहाज से अपनी बेहद महत्वपूर्ण लाडली बहना योजना पेश किया। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया कि हर माह 10 तारीख को 1000 रुपये पात्र बहनों के खातों में योजना की रकम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत बहनों के खाते में पहली घंटी 10 जून को बजेगी। 5 मार्च से योजना के फॉर्म भरने शुरू होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 5 मार्च से लाडली बहना योजना के फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके लिए गांव-गांव में शिविर लगाकर फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद जून माह में गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएंगे। प्रत्येक महीने की 10 तारीख को पैसे खाते में पहुंच जाएंगे। वहीं इस योजना में पात्रता के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं कि 3 कैटेगरी तय की गई हैं। पहली कैटेगरी में प्रदेश की सभी गरीब बहनों को योजना का लाभ मिलेगा। दूसरी कैटेगरी में उन बहनों को योजना में पात्र माना जाएगा जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन होगी। वहीं तीसरी कैटेगरी में उन बहनों की होगी जिनकी सालाना आमदनी 2.5 लाख या उससे कम है। इसके लिए सिर्फ स्वघोषित फॉर्म भरना होगा। अभी तक ये बात सच है, लाडली लक्ष्मी योजना बनी, बेटियों की शादी की योजना बनी। आज मैं उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे भांजे भांजी हैं तो उनकी मां मेरी बहनें हुई, तो मेरे दिल ने भी कहा कि अपनी बहनों को कुछ उपहार दो शिवराज। लेकिन मेरे मन में यह बात आई कि साल में एक बार देने से तो काम नहीं चलेगा। हमने तय किया मेरी बहनों कि मेरी जितनी गरीब बहनें हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से जो बहनें आती है, उन सब बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपए डाले जाएंगे। अच्छा ये बताओ हिसाब लगा के, अगर हर महीना 1000 रुपया डले तो साल भर में कितने हो जाएंगे? 12,000। अगर 2 बहुएं हुई तो ये हर परिवार को मिलेगा, मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे एक परिवार, तो ये हर परिवार को मिलेगा। तो 2 बहुएं हुई तो कितने हो जाएंगे? 24,000। और इधर किसान कौन कौन बैठे, जरा हाथ उठाओ। अगर किसान परिवार हुआ तो प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000, देते हैं कि नहीं? और मामा जी देते हैं 4,000। कुल कितने हो गए? तो 24,000 2 बहुएं के वो हो गए, और 10,000 ये मिल गए तो कुल कितने हो जाएंगे? 34,000। और घर में अगर सासू जी है और उनकी पेंशन बंधी है 600 रुपया महीना, तो मैंने सोचा वो भी बढ़ा के 1000 कर दे शिवराज। तो फिर सासू जी को कितना मिलेगा? 12,000। तो 34 और 12 कितने हो गए? 44,000। बताओ बहनों की हालत सुधर जाएगी कि नहीं? ये योजना मेरे दिल से निकली है मेरी बहनों, ताकि तुम्हारी जिंदगी में मैं खुशहाली के पल ला सकूं। बहन के खाते में अगर पैसा आएंगे तो ये पैसा वो फालतू खर्चा नहीं करेगी। एक बार भाई तो फालतू कर सकते हैं, कहीं इधर उधर उड़ा दें, लेकिन बहनें या तो बेटा बेटी की पढ़ाई में लगाएंगी। वैसे तो फीस मामा ही भरवाएगा, उसकी चिंता मत करना। बच्चों को कुछ अच्छा खिलाएगी, फल सब्जी दूध दाल, अच्छे काम में खर्चा करेंगी, वो कहीं इधर उधर खर्चा नहीं करेंगी, और इसलिए परिवार की हालत सुधर जाएंगी। और एक बात और, सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। 5 मार्च के दिन तो इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, शुरू करेंगे। और एक बात मेरी सुन लो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कोई को। कलेक्टर कमिश्नर आए, सांसद जी हमारी साध्वी जी बैठी हुई है, दीदी और रामेश्वर जी, हर पंचायत में शिविर लगेंगे, कहीं किसी को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके वार्ड में, आपके गांव में या आपके वार्ड में, और एक शिविर नहीं लगाएंगे, एक से ज्यादा एक वार्ड में 4-4 लगा देंगे। और एक दिन में नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो 3-3 4-4 दिन लगाएंगे। बहनों कहीं भटकने नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे द्वार पे ही फॉर्म भरवाऊंगा।
ताकि कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, आसानी से काम हो जाए। मार्च और अप्रैल में फॉर्म भरने का, आवेदन भरने का काम होगा। हमारे कार्यकर्ता और प्रशासन के लोग आपके यहां आएंगे और मई में पूरी एक बार जांच करेंगे, क्योंकि 2.5 लाख रुपया तक की सालाना जो आमदनी है, उन परिवारों को, गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों को यह सहायता दी जाएगी। और जून में मेरी बहनों, तुम्हारा भाई तुम्हारे खाते में पैसा डालना शुरू कर देगा, और पैसा भी हर महीने की 10 तारीख को खाते में आ जाएगा, उसमें भी डिले नहीं होने देंगे।